साथियों, आज की क्लास में हम सीटेट के पेडागोजिकल भाग के कुछ कीवर्ड्स को समझेंगे, जिन्हें हम टैग वर्ड भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। सीटेट में सबसे विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है पेपर को हल करते समय, कि बालक कभी गलत हो ही नहीं सकता, अर्थात छात्र कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमारी शिक्षा व्यवस्था गलत है या हमारे पढ़ने का तरीका गलत है। विशेष ध्यान रखना है कि हमें बालक को या बच्चे को कभी गलत करना ही नहीं है, किसी भी हालत में। हम गलत हैं या हमारे पढ़ाने का तरीका गलत है या शिक्षा व्यवस्था गलत है। दूसरी बात, कुछ पॉइंट हैं जिन्हें को हम सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य के रूप में अलग करते हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले हम नकारात्मक तत्वों को देखेंगे, ठीक। विशेष ध्यान देंगे कि ये शब्द अगर कहीं हमें मिल रहे हैं तो हमें उस विकल्प के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। पढ़ के समझेंगे और ये पॉइंट कहीं मिल रहे हैं तो हमें बिल्कुल ही उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। जैसे कहीं भी बच्चे को याद करके या रटने या रटाने की बात हो रही हो, तो ऐसा पॉइंट नकारात्मक बिंदु अर्थात निगेटिव पॉइंट है। बच्चे को इसकी ओर नहीं ले जाना है, अर्थात बच्चे को रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, ये हमारा नकारात्मक पॉइंट है। और दूसरी बात, दूसरा विकल्प दूसरी लाइन में हम देखेंगे कि शिक्षार्थियों के लिए दंड का समर्थन नहीं किया जा रहा है, ठीक। बच्चे को दंड नहीं देना है, उसे समझाना है। कहीं भी दंड शब्द मिल रहा है जो क्या किसके लिए, बच्चे के लिए, तो ऐसा पॉइंट क्या है, नेगेटिव। इसे हम पढ़ते हैं, एक लाइन लिखी है, जहां याद करने व रचने की बात हो रही है, दिमाग में बैठा लें कि ये बिंदु नकारात्मक है, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना। दूसरी बात, अगर किसी विकल्प के शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा है तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना। जहां अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उनकी ग्रुप बनाने की बात करें तो आपको ये नहीं करना। समझेंगे इसको कि कभी कभी हम देखते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को अलग, थोड़ा कम पढ़ने वाले को अलग। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आजकल ऐसा देखने को मिलता है कॉन्वेंट स्कूलों में, ठीक। छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल गए हैं, उनमें देखा जाता है कि कुछ पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप अलग है, कमजोर बच्चों का अलग है। लेकिन ये हमें नहीं करना है, ये नकारात्मक बिंदु है सीटेट की दृष्टि से, ठीक। सबको साथ में लेकर चलना, यहां तक कि कोई विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उसको भी हमें समेकित शिक्षा अर्थात समावेशित शिक्षा में लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि जहां लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से, आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। लड़का लड़की दोनों समान हैं एक शिक्षक की नजर में, ठीक। इस बात को आप समझ गए होंगे कि लड़का लड़की में भेद नहीं करना है, सारे काम लड़कियां कर सकती हैं और सारे काम लड़के कर सकते हैं, ठीक। हम पांचवें पॉइंट की तरफ चलेंगे। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा कराने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा, तो मान ले कि ये संकीर्ण विचारधारा और ये आपको इसको सपोर्ट नहीं करना है। सिलेबस की होड़ नहीं लगानी है कि हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, सिलेबस से हमें कोई मतलब नहीं है, बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक। सिलेबस पर ध्यान हमें नहीं देना है, सिलेबस को पूरा करने वाली बात क्या है, नकारात्मक, इसलिए हमें सिलेबस पर ध्यान नहीं देना। इस तरह का अगर कोई ऑप्शन हमें पेपर में मिल रहा है कि सिलेबस को पूरा कराने की बात की जा रही है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस तरह के ऑप्शन पर नहीं जाना है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि प्रश्न की भाषा में नहीं शब्द का ध्यान रखना है, ठीक, कि कहीं नहीं दिया है कि नहीं दिया। देखते हैं छठा ऑप्शन की जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही है उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। अनुशासन पर के लिए बच्चे पर दबाव नहीं बनाना है कि इसको दबाव में लाया जाए कि अनुशासन में रहना है। अनुशासन टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नकारात्मक बिंदु है। बच्चे को अपने मन के अनुसार कार्य करने दें, अर्थात बच्चा जो चाहता है उसके इसके हिसाब से कार्य करने की इजाजत में दे रखनी, ठीक। सातवां विकल्प हम देखते हैं कि जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो और विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। व्याख्यान विधि यह है कि आप क्लास में आए, आपने लेक्चर दिया, बच्चे को ने सुना, समझा या नहीं समझा, आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा विकल्प क्या है, गलत है, ठीक।
हमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने का, समझने का मौका देना। अगर बच्चा खुद डिफाइन कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्लास में आए डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे ने समझा कि नहीं समझा, समझ भी रहा है तो भी कोई इतनी बात अच्छी नहीं है सीटेट के नजरिए से। सीटेट में क्या है, बच्चा ही सब कुछ है, ठीक। व्याख्यान विधि का समर्थन हमें नहीं करना है, ये नकारात्मक बिंदु है सीटेट की दृष्टि से। हम आठवीं बात अपनी देखते हैं कि जिस विकल्प में विद्यार्थी को किसी चीज के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये निगेटिव बिंदु है। विद्यार्थी को गलत, हमने शुरू में ही बता दिया कि बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपके पढ़ाने के तरीके में, आपके समझाने के तरीके में, शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कोई कमी है, पाठ्यक्रम में कोई कमी है, बच्चा कभी गलत नहीं है। विशेष ध्यान रखना है पूरे पेपर में, पेडागोजिकल भाग में ये बातें मिलेंगी आपको। सारे जितने भी सब्जेक्ट के पेडागोजी हैं उनमें आपको ये बातें मिलेंगी कि बच्चा कभी गलत नहीं है, ठीक। 9वां पॉइंट हम देखेंगे कि जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पर पास कराने की बात कही जा रही हो तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है, मतलब कि ये नकारात्मक विकल्प है, ध्यान रखेंगे। अंक देना, क्लास में प्रथम स्थान लाना, ये सब बातें क्या हैं, सीटेट की दृष्टि से नकारात्मक है। अंक या ग्रेड देने वाली बात, परीक्षा पास कराने वाली बात, ये सब क्या है, नकारात्मक बिंदु है। उस विकल्प की ओर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है जहां बच्चे को पास कराने की बात हो या क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त कराने के लिए कुछ करना पड़ रहा हो। ये सब बातें बिल्कुल गलत है सीटेट की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। 10वां पॉइंट है, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण कराने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना कि यह गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे कि बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। शुरू में ही हमने बताया कि शिक्षा पद्धति गलत हो सकती है लेकिन बालक कभी गलत नहीं है। अब आजकल के कॉन्वेंट स्कूलों में देखा जा रहा है कि फीस लेने के लिए कॉन्वेंट स्कूल वाले एक बच्चे को 3-3 बार एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं, बालक को अनुत्तीर्ण कर रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं सीटेट की दृष्टि से। बालक को समझ में आए, उसने प्राप्तांक अच्छा प्राप्त किया है नहीं किया है ना, हमको उसी कक्षा में उसको बार बार नहीं रोकना है, ठीक, उसको आगे कक्षा में प्रमोट करना है। अब हम देखेंगे सकारात्मक बिंदु को, चलते हैं सकारात्मक बिंदु की ओर। देखिए पहला पॉइंट है हमारा, जहां विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे हैं, मतलब बच्चे को बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराने हैं। अगर एक तरीके से बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हमें दूसरा तरीका अपनाना है, दूसरे से भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें तीसरे तरीके की तरफ जाना है, लेकिन बच्चे को समझ में आना चाहिए, रटाना नहीं है। ध्यान रखेंगे कि रटाने जैसा कोई वाक्य या शब्द कहीं मिले तो नकारात्मक बिंदु, लेकिन अवसर की बात हो, अधिक से अधिक अवसर की बात हो तो यह सकारात्मक बिंदु। दूसरा पॉइंट है जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो। बहुभाषिकता का मतलब समझते हैं, बहुत सारी भाषाएं, समझाने की बात हो, सिखाने की बात हो, पॉजिटिव बात, मदर लैंग्वेज मातृभाषा, ठीक, आधुनिक भाषा, ऐसे कई शब्द मिलेंगे आपको, तो उस पर हमें क्या है, ये सकारात्मक बिंदु है, हमें बच्चे को सिखाना है। लेकिन किसी भी भाषा को सिखाने के लिए बच्चे पर बल नहीं देना है, मतलब बच्चे पर प्रेशर नहीं देना है। भाषा हमें सिखानी है लेकिन बच्चे पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा है क्या, करके सीखने को प्रोत्साहित करना। बच्चा स्वयं से करे तो बहुत अच्छी बात है, इसको हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, मतलब बच्चे का मनोबल बढ़ाना है कि आप खुद करके सीखें। प्रोत्साहित का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक। लेकिन प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन राशि जैसी कोई शब्द मिले तो सीटेट की दृष्टि से वो नकारात्मक है, ठीक। इनाम उनाम की जो बात होती है ना, ये सब गलत है सीटेट की दृष्टि से। आजकल इनाम मिल गया बच्चे को हमारी, ये सब गलत बातें हैं, शिक्षा व्यवस्था में गलत बातें हैं। प्रोत्साहित किया जा सकता है लेकिन किस करके बच्चे को उसके अंतर मन में बात उठे कि मैं ये कर सकता हूं, ये बातें पॉजिटिव है, ठीक। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो, ठीक, समझाया गया था पहले नकारात्मक में ही कि बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देने हैं, कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देनी है, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं लगाना हमें, ठीक, अनुशासन में नहीं रखना है।
स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी करिए, क्लास में आकर करिए। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि इसे गला काट दें, ये नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने के लिए उसको स्वतंत्रता देनी है कि वो कहाँ बैठेगा, आगे बैठेगा कि पीछे बैठेगा कि बगल में बैठेगा किसी के कि बीच में बैठेगा। हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता उसको देनी है। ठीक, बोर्ड से उसकी दूरी कितनी है वो खुद तय करेगा कि उसकी आंख में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जहां चाहे जहां बैठ सकता है। कोई सीट रोटेशन पॉलिसी आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में चलती है कि आज बच्चा पहली सीट पे बैठा, कल दूसरी पे बैठेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बच्चा जहां चाहेगा वहां बैठेगा। ठीक, पांचवें पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। हमारा पॉइंट पांचवा है कि जहां सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात हो। समावेशन मतलब सबको साथ में लेकर चलने की बात हो, समेकित शिक्षा। ठीक, सबको साथ लेकर चलना है, बच्चा कैसा भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कहीं से भी हो, किसी भी एरिया से हो, कैसा भी हो, सबको साथ लेकर चलना है। ठीक, पढ़ने में तेज हो, कमजोर हो, बहुत तेज हो, बहुत कमजोर हो, कुछ नहीं, ग्रुप नहीं बनाना है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक, यहां तक कि दिव्यांग बच्चे को भी हमें साथ में लेकर चलना है। हमें उसको उसके लिए उसकी पढ़ने में जो उसके सहायता करने वाले यंत्र हैं, हमें उसकी मदद उस हिसाब से उसकी मदद करनी है। लेकिन उसको ये नहीं फील होने देना है कि भाई आप कमजोर हो, किसी बच्चे को कमजोर फील होने नहीं देना है, सबको साथ लेकर चलना है, पूरे क्लास को। ठीक, छठा देखेंगे जहां कक्षा कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हो रही हो। वास्तविक जीवन जोड़ने से बात से मतलब यह है कि करके सीखना। हम किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि पर्यावरण में हम किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो केवल पेड़ के बारे में बताने तक हमें नहीं रहना, हमें उस पेड़ को तक बच्चे को लेकर जाना है। ठीक, एक्टिविटी, दूसरे शब्दों में समझेंगे तो हमें एक्टिविटी करा के बच्चे को समझाना है, अर्थात उसके रियल लाइफ से जोड़ना है कि किस पौधे का पत्ता है, हमने केवल फिगर बना दिया और बता दिया कि ये इस पेड़ का पत्ता है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें उस बच्चे को उस पेड़ तक ले जाना और उस पत्ते को दिखाना है। सातवां पॉइंट हम देखेंगे कि जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जाए। जिज्ञासा मतलब मैं इसको समझूंगा, कैसे समझूंगा, बच्चा खुद से प्रश्न करे, लालसा उत्पन्न हो कि मैं इसको करके समझूंगा या आगे बढ़ूंगा। ये बहुत अच्छी बात है सीटेट में और ये प्लस पॉइंट है। ऐसे विकल्पों के साथ हमें जरूर जाना है। ठीक, सकारात्मक नोट पॉइंट है हमारा कि सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ ही आपको जाना है। नकारात्मक जैसे भी प्रश्न कोई भी ऑप्शन लगे ना, हमें उधर नहीं जाना है। बच्चे को हमें सबसे पहली श्रेणी पर रखना है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, इसका हम ध्यान रखेंगे। कुछ विशेष बातें हैं कि कुछ शब्द सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां जैसे होगा, जैसे प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित। प्रोत्साहित और हतोत्साहित को हम समझेंगे। प्रोत्साहित का मतलब है मनोबल को बढ़ाना, हतोत्साहित मतलब है मनोबल को गिराना। ठीक, अब प्रोत्साहित को हम कैसे समझेंगे कि बहुत सारे प्रश्न में हमको ये शब्द, दोनों शब्द मिलेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी और नकारात्मक दृष्टि से भी, हम इसको ध्यान रखेंगे। अब कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे लिखा है कि बच्चे को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये बात क्या है हमारी, सही है। ठीक, दूसरे शब्दों में देखते हैं कि बच्चे को करके सीखने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, तो ये भी बात हमारी सही है। दोनों शब्द आ गए ना। हमने समझा कैसे कि प्रोत्साहित और हतोत्साहित को कैसे प्रयोग करेगा प्रश्न की भाषा। देखते हैं अब पेपर को हम कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए हम समझेंगे पेपर की भाषा। पेपर की भाषा बहुत डिपेंड करती है पेडागोजिकल भाग में। ठीक, हमारा पूर्व अनुभव कुछ ही काम करता है। अगर हम पेपर की भाषा पेपर परीक्षा कक्ष में समझ गए तो पेपर बहुत आसान हो जाएगा। पेपर की भाषा बहुत अच्छे से समझनी है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। पेपर की भाषा को समझेंगे और विकल्प को आसानी से हम चुनेंगे। नकारात्मक और सकारात्मक तथ्यों का ध्यान रखेंगे और बच्चे को सर्वश्रेष्ठ ही मानेंगे। बच्चा गलत नहीं है, शिक्षा पद्धति गलत है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आती है और आपको समझ में आता है
और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे तो इसकी पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप सभी का हमारी अगली क्लास में स्वागत रहेगा। धन्यवाद।